बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम सॉल्व करने लगे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 यानी चैप्टर नंबर 1 क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी मुतफर्रक मश्क है। ये मुतफर्रक का मतलब होता है, मिसलेनियस का मतलब होता है मिली जुली। ठीक है, यानी हर एक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इस एक्सरसाइज में दिए गए होंगे, तो वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। जो सबसे ज़रूरी बात है मेरा बेटा, हमेशा के लिए ये ज़िंदगी में याद रखें कि सबसे पहले सवाल को गौर से पढ़ना है या सुनना है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनना है, और अगर लिखा हुआ है तो उसको गौर से पढ़ना है और उसको समझ के फिर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हमें कहा गया कि टिक करना है हमने करेक्ट आंसर को। अक्सर ऐसा होता है कि बेटे और बेटियां जो हैं वो बेध्यानी में पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते ही नहीं हैं, और उसके बाद सोल्यूशन इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और टिक की बजाय जो है वो इसको सर्कल कर देते हैं, तो वो गलत होगा मेरा बेटा। इसलिए जो भी कंडीशन यहाँ पे लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। हाँ, अगर सिर्फ हमें कहा होगा चूज द करेक्ट आंसर या चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर हम अपनी मर्जी से चाहे टिक लगाएं, चाहे हम सर्कल करें, चाहे उसको फिल कर दें, तो वो हमारी मर्जी होगी। लेकिन अभी क्योंकि हमें बाउंड कर दिया गया है यहाँ पे टिक कह के, तो हम टिक ही करेंगे आंसर को। ठीक है बेटे, सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है वो ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब ये तो जुबानी हमें याद हो जानी चाहिए जितने हमने क्वेश्चंस कर लिए से रिलेटेड। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला, यानी ये जो बी ऑप्शन है बेटे ये इसका आंसर है। सेकंड वाला देखें, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टर्म्स का मतलब ये होता है, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ये, कि यहाँ पे जो प्लस और माइनस के साथ वैल्यूज़ को ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो टर्म कहलाती है असल में। ठीक है, जैसे इसमें 1 टर्म है, ये 2 टर्म, इसमें 3, टोटल 3 टर्म्स हैं इस इक्वेशन में। तो हम इसका आंसर क्या पुट करेंगे, क्या टिक करेंगे यहाँ पे 3। ठीक है बेटे, नेक्स्ट थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है बेटे, एक मेथड होता है उसमें फैक्टराइजेशन, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वाला होता है फार्मूला। ठीक है, तो 3 जो है वो मेथड्स होते हैं, इसलिए हम 3 पे इसको टिक करेंगे। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, जनरल फॉर्म जो है वो, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वही होता है x इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी a वाला जो ऑप्शन है ना बेटा जी, ये इसका आंसर है। इसके बाद अगर हम 5th वाले पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो कहता है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56r, इसके लीनियर फैक्टर्स कौन से हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम क्यों ना इसको फैक्टराइज कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाए और इसको हम फिर सॉल्व भी कर लेते हैं। यहीं पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास ये x² माइनस 15x, x² माइनस 15x और प्लस 56। ठीक है बेटे, अब देखें ये 56 है, 7 और 8 इसके फैक्टर होंगे। इसको हम राइट कर सकते हैं x² प्लस 7x और माइनस 8x। मैंने 8x के साथ माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये जो वैल्यू है ना सेंटर में हमारे पास, इसके साथ माइनस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ फिर माइनस आएगा, तभी ये वाली कंडीशन पूरी होगी। और यहाँ प्लस होगा तो इसके साथ फिर ऑपोजिट साइन आ जाएगा दूसरी वैल्यू के साथ, यह आ जाएगा प्लस 56। ठीक है जी, अच्छा इसमें से आ जाएगा हमारे पास x कॉमन, तो ये आ गया जी x प्लस 7। यहाँ आ जाएगा -8 कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 7। हमारे पास अनकॉमन है x माइनस 8 और x प्लस 7, तो ये इसके लीनियर फैक्टर्स होंगे, x माइनस 8 और x प्लस 7। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं x प्लस 7 और x माइनस 8, ये बी वाला ऑप्शन जो है बेटे ये वाला टिक होगा। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। जब किसी भी इक्वेशन को, एक इक्वेशन में से x को 1/x से हम रिप्लेस कर दें और वो अनचेंज रहे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्योंकि x का 1/x जो है ये रेसिप्रोकल है, x एंड 1/x आर रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है बेटे, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो यहाँ क्योंकि रेसिप्रोकल वाली बात की गई है तो हम इसलिए रेसिप्रोकल को ही टिक करेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है बेटा ये। ठीक है,
तो ये क्योंकि इसका एक्सपोनेंट है ये इसमें, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। रेडिकल इक्वेशन में साइन ऑफ रेडिकल आता है, यानी रेडिकल साइन जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट वाला साइन आता है, तो वो तो है ही नहीं ये वाला, इसलिए ये वाला ऑप्शन ही बचता है। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी 4x², इसको दोबारा राइट करते हैं जी 4x² - 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रहेगा हमारे पास 4x² इज इक्वल टू +16। ठीक है, और ये आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में बेटे x² इज इक्वल टू 4। मैं डायरेक्ट इधर ला के 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जार 16 हो जाएगा। अब x जो है ये इक्वल आ रहेगा +-2 के। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का आ रहेगा +-2। ठीक है, तो +-2 वाला ऑप्शन जो भी होगा उसको हम टिक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि सोल्यूशन सेट की बात की गई है, ये वाली बात भी आपने ध्यान रखना है बेटे, क्योंकि ये देखिए यहाँ भी +-2 लिखा है, लेकिन ये सोल्यूशन सेट में नहीं है। ये क्योंकि सोल्यूशन सेट फॉर्म में है, इसलिए ये सी वाला ऑप्शन जो है ये टिक करेंगे हम इसको। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है, यानी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ - 3x³ + 7x² - 3x + 2 = 0 इज कॉल्ड एन डैश इक्वेशन। इसका है बेटा ये रेसिप्रोकल इक्वेशन आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे ए ऑप्शन को। नेक्स्ट बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले कहता है सॉल्व x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद ये सारे सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट वाला पार्ट बेटे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है x² + 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, इसको हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला यहाँ पे राइट करते हैं x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इस वैल्यू का, और ओवर में आएगा हमारे पास 2a। ठीक है जी, इसमें आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x -b का मतलब आ जाएगा -2। मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ। +-b² का मतलब आ जाएगा 4 - 4ac। c वाली वैल्यू माइनस में है तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, 4ac 4 2 जार 8 और a की जगह पे 1 आएगा, तो जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 8। इसका आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, और सारे क्या आ जाएगा फिर 2 1 जार 2, यहाँ 2 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा -2 + -8 और 4 आ जाएगा 12। यहाँ हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा -2 + यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये अंदर जाके 4 कंसिडर किया रहेगा। ठीक है, 4 3 जार 12 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ओवर में 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ये आ रहेगा -1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, इसके ओवर में आ रहेगा हमारे पास 2। ये 2 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -1 और + स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी को हम सोल्यूशन सेट राइट कर देंगे, यानी ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है बेटे। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड पार्ट कहता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं विच इज़ 5x² इज इक्वल टू 15x। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जी। इसमें इस वैल्यू को भी हम ले आते हैं इधर लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा 5x² - 15x इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 5x को, यहाँ आ रहेगा x - 3। ठीक है बेटे, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आ रहेगा 5x इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 0 और x दूसरी साइड पे आ जाएगा हमारे पास 3। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको सोल्यूशन सेट फॉर्म में राइट करेंगे हम। तो सोल्यूशन सेट जो है वो बेटा जी आ जाएगा इसका 0 और 3। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें। x - 4 x - +4 ये इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं
ये बहुत इजी ये वाला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x+4, ठीक है जी, और आ जाएगा प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 3। x-4 और x+4 ये इसका एलसीएम आएगा, इसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास x-4, ठीक है जी, और ये आ रहेगा हमारे पास प्लस x+4 बच जाएगा यहाँ पे, और इस साइड पे आ रहेगा 3 टाइम्स x-4 एंड x+4 ये आ रहेगा हमारे पास अब x-4 प्लस x+4 इज इक्वल टू 3 इंटू ये आ रहेगा x² - 16, ठीक है जी, ये आ रहेगा +4 और -4 कैंसल, इसको लिखेंगे हम 2x, ये ठीक है, ये आ रहेगा हमारे पास 3x² - 48, ठीक है। अच्छा, अब ये 2x उधर आ जाएगा राइट साइड पे, तो इसको लिखेंगे हम 3x² - 2x, और इसके बाद आ रहेगा ये -48 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया बेटा जी। कंडीशन क्या थी ज़रा दोबारा गौर से देख लेते हैं हम। कहता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच गया ये क्वेश्चन, तो यहीं पे इसको हम ख़त्म करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन, तो यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट जो बेटे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनके नेम्स आपको मैं बता देता हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी, ये समरी में भी आएंगे ये, कि इसके 3 होती हैं टाइप्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी 3 मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब इसके बाद 5th वाला पार्ट जो सोल्यूशन जिसमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, वो वाला हम इधर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सिर्फ 5th वाला जो पार्ट है हमारे पास, या जो क्वेश्चन है वो है, कहते हैं 2x - 1/2 इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इसका हमें स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आ रहेगा हमारे पास 2x - 1/2 इस सारे का स्क्वायर आ रहेगा, और सारे का हम लेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस आ रहेगा 9/4। अच्छा, ये आ रहेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 2x - 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अब एक दफ़ा इसको हम प्लस की कंडीशन के साथ सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ कर लेंगे सॉल्व, तो ये आएगा हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में 2x - 1/2 इज इक्वल टू 3/2, और दूसरी तरफ आ रहेगा हमारे पास 2x - 1/2 इज इक्वल टू -3/2, ठीक हो गया। अच्छा, ये आ रहेगा जी हमारे पास अब 2x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4/2, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1। राइट साइड पे चलते हैं अब हम, ये आ रहेगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू -3/2, और ये आ रहेगा प्लस 1/2। अच्छा, इसका आ जाएगा हमारे पास ये 2x इज इक्वल टू -3 + 1, ये आ रहेगा -2/2, ठीक हो गया जी बेटे। अच्छा, 2/2 से -1 आ रहेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन सेट जो है वो राइट कर देंगे 1, -1/2, ठीक है जी। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटे। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटे इसका 6th वाला पार्ट है, यानी 6th वाला क्वेश्चन है। अब ये पार्ट्स इसलिए मुझे लग रहे हैं बार बार क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के कंपैरिजन को अगर एक्सरसाइज के साथ कंपेयर करें उनके क्वेश्चंस के साथ, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स बार बार मुझे लग रहा है कि ये पार्ट्स हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस के। 3x + 18 इसका स्क्वायर रूट है बेटा, और ये इक्वल है x के, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये आ रहेगा हमारे पास 3x + 18 इज इक्वल टू x², ठीक है। यहाँ लिख भी दें स्क्वेयरिंग
जी इसको हम अब एक साइड पे ले आते हैं सारी वैल्यू को। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए अब हमारे पास पेयर क्या बन जाएंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 6 और 3 18 होता है, और ये आ रहेगा हमारे पास माइनस 6x और प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ रहेगा बेटे x इंटू एक्स माइनस 6, और ये आ रहेगा हमारे पास प्लस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आ रहेगा हमारे पास x माइनस एक्स प्लस 3 पहले अनकॉमन लिख लेते हैं। ठीक है, और साथ में फिर कॉमन x माइनस 6 आ रहेगा इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें x की वैल्यू एक तो आ रहेगी हमारे पास -3 और दूसरी वैल्यू आ रहेगी x की 6। इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती कि नहीं करती, ये दोनों वैल्यूज़। अगर ये करती होंगी तो जो भी वैल्यू अगर दोनों करती होंगी तो दोनों सोल्यूशन सेट होंगे, अदरवाइज जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी वो सोल्यूशन सेट होगा और दूसरा सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो दूसरा एक्सट्रेनियस रूट होगा या एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। तो ये इसे आगे आप खुद कर लीजिएगा, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, चेक वाला पार्ट जो है वो खुद आप कीजिएगा। नेक्स्ट बेटे अगर हम देखें हमारे पास ये जो 7th वाला पार्ट है वो कहता है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए ना नीचे थोड़ा सा समरी पे अगर आप देखें तो समरी में ना उन्होंने इनके क्वेश्चंस भी दी, क्वेश्चंस के आंसर दिए यानी इन्हीं के। तो ये सबसे पहले वाले ये जो पार्ट है ना अभी हम कर रहे हैं यानी 7th वाला जो क्वेश्चन है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटे, इसके बाद जो नेक्स्ट है 8th वाला हमारे पास क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो वो दिया कहता है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन की भी इधर नीचे समरी में ही उन्होंने डेफिनेशन दे दी है, तो समरी को लाजमी आप लोग याद कीजिएगा, ये सारा बड़ा अहम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अगर हम किसी इक्वेशन में किसी वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल से यानी अगर x है तो 1/x से चेंज कर दें और वो अनचेंज्ड रहे यानी इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका क्वेश्चन हमसे पूछा है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बी नीचे लिखी हुई है। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट्स, यानी एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट्स, यानी जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट्स में आता है उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा बेटे, इसके बाद है नेक्स्ट डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन, ये भी नीचे समरी में ही इसका आंसर है यानी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, यानी वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन वाला एक्सप्रेशन आए वो कहलाता है रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें डेफिनेशंस भी कवर हो जाती हैं। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम ऑलरेडी एमसीक्यू में देख चुके हैं। द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एमसीक्यू में है, 3 आंसर आएगा। इसके बाद द नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन बेटे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वही इसका सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज, इसका हमने सोल्यूशन सेट लिख देना। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/5, सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 पावर 2x माइनस, ये जो इक्वेशन है बेटे इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू, ये 9 इधर आके प्लस हो रहेगा, प्लस माइनस 3 आ रहेगा ये। ठीक है बेटे, सोल्यूशन सेट में लिखना है बस। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप की इक्वेशन एमसीक्यू में भी हमने पढ़ा है, इसको कहते हैं हम रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है बेटे, यानी ये हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन, क्योंकि इसमें अगर x की जगह पे 1/x भी पुट करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। आ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। ये डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन है ये। और क्योंकि एक्सट्रेनियस रूट के बारे में हम एक्सरसाइज में बात भी कर चुके हैं तो इसलिए आपको वहाँ से भी याद होगा, ये वहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन इसकी बताई थी। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, यानी जिसमें रेडिकल साइन हो, अंडर रेडिकल साइन
ठीक है, यहाँ पे रेडिकल साइन आ जाएगा। इस तरह बेटे हमारी ये जो एक्सरसाइज है, यानी ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ये भी सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो किसी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बेटे और बेटियों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।